नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम वंशीनाथ है। नाथन कह सकते हैं, आपका प्यारा नाथन। अब भी मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। एक रुचिपूर्ण एक कहानी है जो कि अभी भी फ़िलहाल एक आध दिन पहले अपने चेन्नई के पास में एक गांव में हुआ था। वो ये थी कि कुमार करके एक आदमी रहता था। कुमार की आदत ये थी, मतलब उसकी उम्र जो है 30-35 साल की है। उसकी आदत और उसका गलत तरह के व्यापार इस तरह का है कि वो कोई भी जंगल में अक्सर जाता है। जंगल में जा कर के वहाँ जो स्नेक बोलते हैं ना, सांप, सर्प को जहाँ जहाँ मिले पकड़ता है, मारता है। मार के ख़त्म करके उसकी जो चमड़ा है ना, चमड़े को पूरे तरह से निकाल करके अलग अलग करके जब 10, 20, 25 इस तरह से हो जाता है तो बेचता था। यही नहीं कि वो विदेश में भी उसकी बहुत मांग है, इसलिए उसको इकट्ठा करके सांप को मार के उसके चमड़े को निकाल करके बेचता था। उसको कोई कुछ खूब कमाई हुई थी। तो उसके पत्नी मिसेस ने बोल रही थी, देखो ये गलत बात है कि सांप जो है एक देवता की तरफ है। नाग जो है हमारे भारत में देवता के रूप में माना जाता है। उसको तुम पकड़ोगे, हत्या करोगे और उसके जो चमड़े के निकाल के बेच करके उससे अपने जीवन निकालोगे, मतलब पैसे वगैरह कमाओगे। ये पूरे के पूरे गलत चीज़ है, गलत आदत है करके कई बार कहा करती थी, परंतु वो मानता नहीं था। कुमार बोलता था कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है। ये थोड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है, इसलिए अपने गांव से थोड़ा दूर पे जो जंगल हैं, जंगल में जाऊंगा, नाग को पकड़ूंगा, हत्या करूंगा। इसको कोई भी कुछ मना कर नहीं सकते हैं। तो वो उसकी मिसेस बोल रही थी, नहीं, नाग भी देवता है, वो भी इसी तरह से एक जीव है। जीव को हत्या करके उसके पैसा कमा करके उसको बेचना और उससे ज़िंदगी बिताना मतलब बहुत गलत बात है। और कोई मतलब अच्छा काम करो कि हम भी बता सकते हैं कि अगल बगल वालों को, दुनिया वालों को बता सकते हैं, हमारे पति जी अच्छा काम करता है, जो पैसा हमारे घर पे आता है ये सही रूप से, नेक रूप से आता है, यूँ बोलना चाहती थी, परंतु कभी वो नहीं मानता था। तो जो कुमार है, उसकी पत्नी जो है, उसकी जन्म कुंडली को लेकर के एक ज्योतिष के पास गई थी। वो ज्योतिष जो है ना, उसको पूरा मतलब जो उसको जन्म कुंडली को पूरी तरह से पढ़ करके आखिर में बोला कि इसको, आपके पति जी को नाग दोष है। नाग दोष जिसको है वो किसी भी तरह से नाग और नाग वगैरह से हट करके रहना है, कभी नाग के पास में न जाना है। ये ऐसा ना हो तो किसी न किसी दिन उसकी हत्या, स्वयं की मरण हत्या हो जाएगी एक बहुत बड़ा नाग से। तो इसमें से बहुत चिंतित हुई कुमार की मिसेस, कुमार की पत्नी ने इस बात को कुमार को फिर दोबारा बताई थी। सुबह शाम हर दिन बताती थी, पर बिल्कुल अपनी पत्नी की बात को मानता ही नहीं था कुमार। तो बोलता है, हम तो वीर हैं, शूर हैं, धीर हैं, हमें कोई भी ना कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो और ये बोलता था कि हम जब भी जंगल में जाऊंगा एक स्कूटर लेके जाऊंगा, यूं ही दाएं हाथ से बाएं हाथ से कोई भी नाक पकड़ूंगा, जैसे पकड़ूंगा अपने जो पूरी ताकत से उसको ख़त्म कर दूंगा, उसके गर्दन को पकड़ के ख़त्म कर दूंगा, बस हो गया। तो हमसे बच के नहीं सकता है। हमारा हाथ देखो, हमारे ये देखो वो देखो, हम तो बलवान हैं। ये बात फिर दुगराई थी कुमार की पत्नी कि नहीं, नाग के साथ खेलो नहीं, कोई न कोई दिन किसी न किसी दिन वो तुमको काटेगा, इसलिए नाग से हट कर रखना। नाग को देवता मानो, नाग एक देवता है। पूरे देश में, पूरे भारत में उसकी पूजा होती है। इसलिए नाग किसी पंचमी भी होती है, पंचमी के दिन में हर घर पे जो है ना, या घर में जो घरेलू गृहिणी हैं वो सब जहाँ जहाँ जो मंदिर में नाग जहाँ रहता है वहाँ जा कर के बहुत को पूजा पाठ करती हैं, धूप देती हैं। इस तरह से हम नाग को देवता मानते हैं। उसको नाग से अलग से रहना, नाग से खेलो नहीं। नाग किसी न किसी दिन तुम्हें मारेगा, काटेगा, तुम मर जाओगे। इस कोई भी बात को कुमार नहीं मानता था। और आज दिन अचानक किसी दिन वो गया, फिर बोला आज से मैं 10 से 10 या 20 पकड़ के आऊँगा, नागों को पकड़ूंगा, ख़त्म करूँगा, अपने दो हाथ से मारूंगा, बेचूंगा और बहुत धनवान हो जाऊंगा। ये बोल के अपने 2 व्हीलर में, स्कूटर में जा कर के एक जंगल में गया था, जो जंगल उसके लिए जान पहचान का है, जो अक्सर जाया करता था। तो उस जंगल में उस दिन गया था, वहाँ जो उसने देखा था कि छोटे नाग तो नहीं थे, बड़े बड़े नाग तो रहते थे। बड़े नाग को देखते ही उसने सोचा कि छोटे नाग से तो जो पैसे मिलेगा उसके चमड़े के बेचने से कम पैसे मिलेगा, बड़ा कोई न कोई बड़ा नाग को ख़त्म करूँगा, मारूँगा, उसके चमड़े निकालूँगा और बेचूँगा। विदेश में तो नाग के जो चमड़े के लिए तो बहुत खूब मांग है। यूँ सोच करके वो बोला, ये बहुत बड़ा एक 10 फीट 15 फीट की जो नाग था उसके पास गया था। इसको देखते हुए ही वो नाग इधर उधर घूम रहा था, वो कोशिश कर रहा था उसका पकड़ो, वो उसके हाथ में ना आई थी। फिर पकड़ने के लिए कोशिश किया, प्रयत्न किया, तो वो किस न किस तरह से बच के जा रहा था। बावजूद इसके वो अपने हाथ की जो एक लकड़ी थी, बहुत लकड़ी से उसको मारना चाहता था। इधर मारा उधर मारा, हर मार से बच करके वो नाग निकल रहा था। आखिरी में एक नाग उस नाग के सिर पे लग गया, वो नाग यूं ही मर गया। मरा नहीं, पूरे पर मरने की स्थिति में हो चुका था। सोचा इसको तो हम पकड़ लेंगे, चलो इसको ले जाएंगे। एक झोला रखा था अपने 2 व्हीलर में, स्कूटर में, झोले के अंदर रखा था, रख करके फिर चला रहा था। ये सोच रहा था ये नाग पूरे मर गया है, ये नाग हमको कुछ ना करेगा, वो सोच करके तो चला रहा था। एक जगह पे एक ट्रैफिक जाम हुआ था, एक मेन रोड में। तो अचानक वो नाग क्या किया, झोले से यूं ही झपक करके बाहर आया, इस अपने कुमार के पैर में मार दिया, काट दिया। तो अब तो कुमार बेहोश हो गया है। तो तुरंत अस्पताल में भाग कर गए थे। वो जो वहाँ डॉक्टर थे, ये जो उसको नाग जो कटी हुई जगह थी ना, उस देख करके बोले ये तो बहुत बड़ा नाग है, तो ये नाग काट दिया है, तो वो उसको बचाना मुश्किल है। ये बात जो है कुमार की पत्नी के पास गई थी, कुमार की पत्नी दौड़ के आई थी। वो जगह आते आते नागराज के मंदिर में जाके बोले, हे नागराज नागदेवता, तुम तो देवता हो, हमारे पति को बचा लो, हम उसको समझा देंगे। आखिरी तरह इस तरह से उसको समझा देंगे कि आगे से वो तुम्हें
नाग वगैरह को देवता ही मानेगा, उसको कुछ न करेगा, वो भी हमारा साथ हर शुक्रवार को तुम्हारे पास आएगा, पूजा पाठ करेगा। यूँ ये हमारी ख्वाहिश है, हमारा निवेदन है। नागराज जी उसको बचा लो, यूँ बोली। तो उसके बाद वो नागराज जी की जो मंदिर है वहाँ से अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने बोला ये तो बस मर ही गया, परंतु ये हाथ जोड़ के उसके हाथ में पकड़ा, ये बोलो, ये मान लो, नाग का अभी बोलो, तुम देवता मानोगे। आज से नाग को मारोगे नहीं, उसको देखोगे तो हाथ जोड़ोगे। सोचो, बताओ तुम्हारा जीवन, तुम बच जाओगे। जैसे ये सुना तो आखिरी अवस्था में, आखिरी मिनट में वो बच गया। डॉक्टर तो इतना आश्चर्यचकित हुए कि उसको तो बचाना मुश्किल था। जो नाग उसको काटा, वो काटा था, बस एक बार काट दिया था, आदमी तो मर जाता है। फिर भी कुमार की पत्नी से बोले, आपकी जो प्रार्थना थी सही थी, अच्छी थी। आपके पति जी कुमार आगे से उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी करके, यूँ वो भी जो अपने नागराज के बारे में, नाग देवता के बारे में सोचा, सुना, समझा, हाथ जोड़ा, तो वो बच गया। कुमार भी बच गया। कुमार की पत्नी की प्रार्थना से सब कुछ अच्छा हुआ। जो नाग दोष था वो खत्म हुआ हमेशा के लिए। ये एक सच्ची कहानी है।